काफी डर वाले थॉट्स आ रहे होंगे, एंजाइटी हो रही होगी, ऐसे भी थॉट्स आ रहे होंगे कि ये अटेम्प्ट को हम स्किप कर दें। रिवीजन करना है तो कैसे करना है, क्या पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है या फिर सिलेक्टेड पोर्शन को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, पीवाईक्यूज में कम मार्क्स आ रहे हैं, इन सारी चीजों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, सिविल सोल्जर से काफी टॉपर्स निकले हैं, नॉट ओनली इन यूपीएससी सीएसई, वी हैव मेंटर्ड सीडीएस रैंक 1, सीएपीएफ रैंक 1, ठीक है। आई हैव मल्टीपल टाइम शोड इन अदर रिजल्ट्स इनटू माय टेलीग्राम चैनल। तो लास्ट के दिनों में, स्पेशली मान के चलो आपके 20 दिन बचे हुए हैं, लास्ट के दिनों में टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से दे टोटली चेंज द एंटायर गेम। हाँ, पढ़ाई आपने जो साल भर किया बहुत मैटर करेगा, बट आखिरी के 20 दिन की जो ये स्मार्ट स्टडी है, इट्स ईदर गोइंग टू मेक यू और ईदर गोइंग टू ब्रेक यू। ठीक है, तो आइए, मैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, मैं कलेक्टिवली रिप्लाई करता हूँ सबके मैसेजेस का। ठीक है, इसके लिए मैंने सोचा एक सेशन ले लूं। ओके, दीज आर माय मार्कशीट्स। काफी लोग बोलते हैं कि भाई मेरे मार्कशीट 2024 का मार्कशीट है। कट ऑफ 87 था, आई स्कोर्ड 96 मार्क्स। ठीक है, 2024। 2023 में कट ऑफ 75 था, आई स्कोर्ड 78। ओके, 2022 में जनरल का कट ऑफ 87 था, स्कोर 93, मतलब 7-8 नंबर हमेशा ऊपर रहते थे। फिर से देख लो, 2020 में 87 कट ऑफ था, स्कोर 95। 8 से 9, 7-8 नंबर हमेशा ऊपर कंसिस्टेंसी रहते थे। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या आखिरी के 20 डेज में, हाउ एंड व्हाट टू रिवाइज। डू वी नीड टू रिवाइज द होल सिलेबस? बिग नो। आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने जाओगे अगर आप फोमो क्रिएट करोगे, इफ यू क्रिएट दिस फोमो कि भाई मुझे 2 बार सिलेबस रिवाइज करना है, ट्रस्ट मी, जो इंसान 4-5 अटेम्प्ट दे रहा है वो आपसे 10 बार ज्यादा रिवाइज करके बैठा है, फिर भी उसका प्री नहीं निकल रहा है, तो नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन। इस बात को दिमाग में अपने बिठा लो। ठीक है, अब रिवीजन बहुत स्ट्रेटेजिक वे में करना है। एंड हाउ टू रिवाइज, रिवीजन को कैसे करके करना है? पीवाईक्यूज के साथ। आई जस्ट टेल यू, यू नीड टू रिवाइज द थिंग्स विद द पीवाईक्यूज। ठीक है, अब दूसरी चीज है ना, अभी देखो मैं आपको ये चीज बताते जा रहा हूं, ये जो लिस्ट है, ये लास्ट 45 इयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मैंने मोटा मोटी तौर पे 50 के अराउंड टॉपिक्स निकाले, 45 टू 50 टॉपिक्स निकाले हैं। ये हाईली रिपीटेटिव टॉपिक्स है, मतलब आपका 75 टू 80% पेपर इन्हीं टॉपिक्स आएगा। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, नेशनल लॉज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, आपके इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, एक्सटर्नल रेट। ठीक है, सटीक मैंने ब्रॉडर थीम्स दिए आपको। ज्योग्राफी में कहां से आते हैं? ड्रेनेज सिस्टम, मिनरल से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में कहां से आते हैं? ठीक है, एंशिएंट में कहां से आएंगे? ठीक है, यार में दो इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ प्लेसेस एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, साइंस टेक के सिर्फ 6 टॉपिक्स पढ़ के जाने। ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कहां पे? हो सकता है पहली बात आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो सिविल सोल्जर का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैंने इसको डायरेक्टली अपलोड किया है इमेजेस को, तो आप वहां से जाके इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट। सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल का लिंक सर्च कर लीजिए, नहीं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू विल गेट द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बात समझ में आई आप लोगों को? आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स और नॉट? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक्स मैंने छाटे हैं, आपको यही रिवाइज करना है। एंशियंट मेडिवल सारी चीजें, विजयनगर, एंशियंट पोर्ट्स, ट्रैवलर लिटरेचर, सारी चीजें हैं। ठीक है, और अगर देखो आप इसको सटीक वे में रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना, मतलब पढ़ना चाहते हो, तो आप सिविल सोल्जर के ऐप में जाना, आपको अंतिम प्रहार करके कोर्स मिल जाएगा, है ना। अंतिम प्रहार करके 100 आवर्स का कोर्स होगा, सटीक वे में ये सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और मतलब आपके नोट्स भी उसको, सिर्फ उसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा इफ यू वांट। नहीं तो आपके पास नोट्स है तो आप उसे रेफर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। अब समझ में आ गया क्या रिवाइज करना है? अब हाउ टू रिवाइज, रिवाइज करना कैसे, है ना, हाउ टू रिवाइज। इस टाइम पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, ये टाइम मॉक देने का नहीं है। मॉक दिया भी है, जाने दो, पैसे बर्बाद कर दिए, पैसे, कोई टेंशन नहीं। मॉक अब नहीं देना आपको, ज्यादा से ज्यादा एक एफएलटी देना, वो भी घर पे एग्जाम के टाइमिंग पे। ये चेक करना है कि भाई आपको पूरे टाइम पे पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं, बस ये देने का आपको करना है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज का आपको यूपीएससी के माइंडसेट, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक से, एक्चुअल सारे टॉपर्स यही करते हैं, आप माइंडसेट डेवलप करो।
फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपने एनवायरनमेंट का रिवीजन किया, यू हैव डन द रिवीजन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है? आप सब्जेक्ट वाइज निकालो, ठीक है? आप सब्जेक्ट वाइज निकालो, लेट्स से यू आर डन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के मैंने आपको बताया भाई ये 5 टॉपिक्स, 5 आपने मेजर टॉपिक्स रिवाइज किए, ठीक है? टेक आउट द पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज कब से निकाले? चलो एनवायरनमेंट तो 2013 से आया था, है ना? 13 से आया था, उसके पीवाईक्यूज को करो। लॉजिकल जो 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक से तो कोशिश करो कि आप सही जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता, उसमें भी सही आंसर में आपको कैसे करके पहुंचना है, ठीक है? लेट्स से यू आर डन विद पॉलिटी, आपने लक्ष्मीकांत के 60 टॉपिक्स को बहुत डिटेल में रिवाइज किया, ठीक है? आप निकालो 1979 से 2025 तक के पीवाईक्यूज। अब उसको थीमेटिक सब्जेक्ट वाइज हार्डली कितने थीमेटिक पीवाईक्यूज आपके कितने 150 200 होंगे, उसको सॉल्व करो। ट्राई टू अप्लाई द लॉजिक, आप लॉजिक अप्लाई करो, और आपको अगर इन पीवाईक्यूज में कोई पार्ट वीक लग रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी पार्ट वीक, तो आप फिर तुरंत जाओ, आप अपनी जो भी सोर्स है लक्ष्मीकांत XYZ क्लास नोट, उस पार्ट को रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेसिडेंट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे और आप देख रहे हो कि भाई प्रेसिडेंट महोदय से बहुत रेगुलरली यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, आप तुरंत अपने नोट्स को खोलो, रिवाइज करो। दिस इज द एक्टिव वे ऑफ रिवीजन। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्टिव रिकॉल। हालांकि एनवायरनमेंट में मैंने यूट्यूब में 6 आवर्स की मैराथन डाली है, इट्स मोर देन एनफ। आपकी नहीं है, आप लगवा देगी, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई? आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है? ऐसे करके रिवाइज करना। और हाँ, इसी चीज 45 वे में एनालाइज करने के लिए बोल रहे हो कि सर मैंने तो पीवाईक्यूज कर ली, कोई टेंशन नहीं। लेटेस्ट ईयर के सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी के, और इधर उधर के नहीं, जियो साइंटिस्ट और आपके क्या हो गया, सीआईएसएफ जो एलडीसी के पेपर सॉल्व करो विद द एलिमिनेशन टेक्निक्स। जब तक आप इन टेक्निक्स को 40 प्लस टेक्निक्स को सीखोगे नहीं अलोंग विद द प्रॉपर रिवीजन, आपका काम सिर्फ ये दो चीजें करनी है आपको। हाँ, सीसैट वीक है तो सीसैट भी करना है, और इसी चीजें, यही सारी चीजें, लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स और ये ईयर वाइज पीवाईक्यूज, अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता, डाउट आ रहे हैं, सीडीएस सीएपीएफ के करते नहीं बन रहा, आप रिवीजन तो कर ले रहे हो अपने नोट से। आई हैव अ वेरी मतलब बोल सकते हो कि हमारा ये फ्लैगशिप कोर्स है। दिस इज द फ्लैगशिप कोर्स ऑफ सिविल सोल्जर, क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव। इसमें पीवाईक्यूज मैं 1979 से लेके 2025 तक के करवा रहा हूँ, ठीक है? थीमेटिक सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, थीमेटिक क्वेश्चंस को, एनवायरमेंट अलग, पॉलिटी अलग, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ, और इसमें मैंने लेटेस्ट ईयर के सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। कोर्स का मतलब ये कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है XBFTDZ, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, जस्ट 999 का है। 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स होंगे, देख लो, 2 से दिन में कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। I am guaranteeing your prelims would be done. And not only this, selected IPS officers, IRS officers, आप खुद देख सकते हो, ठीक है? You can yourself see that, ठीक है? The feedback that we are getting into the scores, 111 तक लोगों ने स्कोर किया, you can see the feedback as well, ठीक है? तो ये चीज आप it's just a last, I would say, push for your preparation, ठीक है? PYQs करना है। अब what all things you need to avoid, आपको अवॉइड क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी आपको अब फोमो नहीं लेके आना है। जैसे करंट अफेयर्स आपने जो पढ़ लिया, आपको रिवाइज करना है। डजेंट मैटर अगर 1-2 महीने के छूट जाते हैं, 2-3 महीने की छूट जाते हैं, जाने दो, कोई टेंशन नहीं। स्टैटिक, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, यू आर द किंग, ठीक है? दूसरी, रैंडम, रैंडम कुछ भी नई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है। दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट मी। नया फॉलो करोगे कुछ भी, आपके काम लगने के चांसेस रहेंगे, मेरी बात मान लो। डू नॉट फॉलो एनीथिंग न्यू, एनीथिंग रैंडम, ठीक है? बस दीज टू थिंग्स, रिवीजन 45 टॉपिक्स में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? एंड पीवाईक्यू एनालिसिस, यूपीएससी के माइंडसेट से ये सारे टेक्निक्स मैं आपको इवन सारे इसमें क्रैक द ट्रैप में सिखा रहा हूँ। अगर आप यू नो द अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता है, यू कैन जॉइन क्रैक द ट्रैप। बहुत बेटर वे में टेक्निक सीख के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ चलता रहेगा। अगर आपको टेक्निक पता है तो जस्ट डू दिस रिवीजन। रिवीजन के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है? दोनों चीज आपके पास है।
टेलीग्राम एंड क्रैक द ट्रैप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।